नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं श्रावण महीने के टिप्स। सावन के महीने में शुक्रवार का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को कुछ विशेष उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। सावन में इस बार अधिक मास होने की वजह से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ रहेगा। आइए जानते हैं शुक्रवार को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के शुक्रवार भी बहुत खास माने जाते हैं। सावन में शुक्रवार का उपाय करने से जहां मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, वहीं शुक्र ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आकर्षण बढ़ाता है। दाम्पत्य जीवन में सुखता लाता है। आइए जानें क्या है वो धार्मिक उपाय। इलायची का उपाय। अगर आपके घर में पति और पत्नी मिलकर खूब धन कमा रहे हैं और उसके बाद भी घर में बरकत नहीं होती, तो सावन में इलायची का उपाय करना आपके लिए शुभ होगा। श्रावण शुक्रवार को शाम की पूजा में छोटी 5 इलायची अपने पर्स में या फिर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन दौलत में वृद्धि होगी। शिव मंदिर में जाकर करें ये उपाय। सावन महीने में शुक्रवार को आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद उसी स्थान पर बैठकर शिव जी का मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप के बाद आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए ध्यान करें और घर वापस आ जाएं। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में आ रही बाधा दूर करने का उपाय। अगर किसी लड़का या फिर लड़की के विवाह में देरी हो रही है, तो सावन में इस उपाय को करना शुभ ही माना जाता है और जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। शुक्रवार को सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 5 शुक्रवार के मिष्ठान के साथ इलायची का भोग लगाएं। उसके बाद गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। हर शुक्रवार को करें यह उपाय। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अति प्रिय माना जाता है। सावन के प्रत्येक शुक्रवार को दूध, चावल और मखाने की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर इसे 5 कन्याओं को घर बुलाकर आदरपूर्वक खिलाएं। उसके बाद बची खीर को अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाएं। ऐसा सावन प्रत्येक शुक्रवार को करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अति शीघ्र मिलती रहेगी। भगवान विष्णु का करें अभिषेक। सावन के शुक्रवार के दिन शंख में जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और जातकों पर अपनी कृपा बरसाती है। ऐसा करने से आपके घर में धन संबंधित समस्या दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। सावन में करें बेलपत्र के 5 आसान उपाय। धन दौलत से भर जाएगी झोली, मिलेगा संतान सुख और कार्य में सफलता। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से कई संकट दूर हो जाते हैं। सावन में आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल वृक्ष को जल से सींचें। ऐसा करने से आपके नाराज पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देंगे। उनके खुश होने से परिवार में सुख और शांति आएगी। परिवार का हर सदस्य उन्नति करेगा। जानते हैं बेलपत्र के आसान ज्योतिष उपायों के बारे में। भगवान शिव को सावन माह में बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। 4 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो चुका है। इस बार 59 दिनों तक सावन माह चलेगा। सावन में प्रत्येक दिन या फिर सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से धन दौलत प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, शिव कृपा से संतान सुख और कार्य में सफलता भी मिलती है। बेलपत्र जितना शरीर के लिए लाभप्रद होता है, उतना ही ज्योतिष में भी महत्वपूर्ण। सावन में बेलपत्र के उपाय। धन दौलत के लिए बेलपत्र उपाय। सावन में आप अपने घर पर या बगीचे में बेल और मदार या आग के पौधे को जोड़ में लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। आप पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, धन का अभाव खत्म होगा। शिव जी पर जो बेलपत्र अर्पित करते हैं उसे पूजा के बाद धन स्थान या तिजोरी में रखें। धन आपकी झोली भर जाएगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेल वृक्ष का उपाय। सावन में आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल वृक्ष को जल से सींचें। ऐसा करने से आपके नाराज पितर प्रसन्न हो जाएंगे। उनके खुश से परिवार में आप उन्नति जरूर करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए बेलपत्र का उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं
वे सावन में बेलपत्र का उपाय करें। सबसे पहले गाय के दूध और बेलपत्र की व्यवस्था कर लें। आपके जितने वर्ष आयु है उतनी संख्या में बेलपत्र लें और उसे गाय के कच्चे दूध में डुबो दें। पूजा के समय शिव जी को वह बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा श्रावण मास में बेल का पौधा लगाने से भी संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। आर्थिक संकट दूर करने के लिए बेलपत्र का उपाय सावन माह के सोमवार को आप शिव जी को पूजा करें, उनके बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के समापन के बाद चढ़ाए गए कम से कम 3 बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। शिव कृपा से आर्थिक संकट दूर होंगे। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बेलपत्र का उपाय। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी है या कोई समस्या है तो सावन सोमवार के दिन पति और पत्नी साथ में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा करें। दोनों एक साथ शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। माता गौरी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं और शिव जी माता पार्वती को सुख संपत्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं सावन के महीने में यदि आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 8 चीज़ों को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। साबुत चावल। भगवान शिव के पूजन में साबुत सफ़ेद चावल चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने वाले चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पहले के समय में साबुत चावल निकालने के लिए मिट्टी की चक्की का उपयोग किया जाता था। दही। शिवलिंग पर दही से अधिक अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा जिस पंचामृत को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसमें दही का प्रयोग होता है। कच्चा दूध। चाय बनाने से लेकर मिठाई तक इस्तेमाल होने वाले कच्चे दूध का भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व है। सावन में कच्चे दूध से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ होगा। गाय का घी। खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर शिवलिंग का अभिषेक करने और पंचामृत बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शहद। घरों में कई तरह से इस्तेमाल होने वाले शहद शिव जी को चढ़ाया जाता है। शिव जी पर चढ़ाया जाने वाला यह शहद शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शक्कर। चीनी किचन की मुख्य सामग्री है जो कि व्यंजनों में मिठास लाने का काम करती है। चीनी को लोग शिव जी पर अर्पित करते हैं। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए भी चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों के अलावा भगवान शिव को मूंग, काला तिल, जौ, गन्ने का रस, अनार का रस भी चढ़ाया जाता है। सावन में आयोजित शिव पूजा में 1 से 3 घंटे तक होती है। भगवान शिव को कई बार अभिषेक और स्नान करवाया जाता है। अन्य देवताओं पर जल, फूल, मालाएं चढ़ाई जाती है, वहीं भगवान शिव पर कई तरह की सामग्री चढ़ाई जाती है। सावन में न करें ये गलतियाँ, भगवान शिव हो सकते हैं नाराज। आपको कुछ गलतियों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं इस माह में कुछ गलतियाँ करने से बचना चाहिए जिससे आप भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना न करना पड़े। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।